हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर एंड आज की जो रीडिंग है वो सिंगल्स के लिए होने जा रही है। लेट्स से अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, डजंट मैटर, अभी आप बिल्कुल सिंगल हो, जानना चाहते हो कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, क्या चेंज, क्या सरप्राइज आपकी लाइफ में आने वाला है आगे नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है, होगी आज की। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, जब आप देखोगे उसी टाइम से ये 3 मंथ्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, ऑब्वियसली आपकी बर्थ डेट के हिसाब से रीडिंग करूंगी, देखूंगी कि आगे नेक्स्ट आपके लिए क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं। आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, मैरिज प्रपोजल्स, क्या सरप्राइज है आपके लिए जिनका अभी आपको कुछ अंदाजा नहीं या कुछ पता नहीं, ठीक है। तो यही आज की रीडिंग में हम देखेंगे। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ ऑफ डेट आता है, आपने वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। जो चीज आपसे रेजोनेट होगी उसी को आप क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट आती है ग्रुप नंबर 1 में, देख लेते हैं कि क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट सरप्राइजेस आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। जॉब, करियर, आपकी लव लाइफ के हवाले से, मैरिज प्रपोजल्स, क्या सरप्राइज है आपके लिए रखा हुआ। प्लीज मैन सिस्टर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, हमें क्लियरली मैसेज दीजिए क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आने वाली है मेरे व्यूअर की लाइफ में। क्या नेक्स्ट सरप्राइज, क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ग्रोथ, वाओ ब्यूटीफुल। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया है, ग्रोथ। What more do we have? Deep and one more please. Wild and bottom में है ब्यूटी। तो मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप काफ़ी मिच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मिच्योर। अगर अभी तक आपने बहुत इनमिच्योर फैसले लिए हैं अपनी लाइफ के, तो अब आप काफ़ी मिच्योरिटी दिखाने वाले हैं, काफ़ी मिच्योर, काफ़ी डीपली चीज़ों को सोचने का, समझने का। यूँ समझ लें कि आपका किसी चीज़ को लेके आपका नज़रिया बदलने वाला है, टोटली बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी ग्रोथ भी नज़र आ रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ। आपको काफ़ी वाइल्डिश होने का आपको मौका मिल सकता है, अपनी ब्यूटी पे, अपने इनर वर्क करने का। एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आप जा सकते हो, इनर वर्क करने का आपको मौका मिलेगा। काफ़ी चीज़ों को डीपली फील करोगे, काफ़ी चीज़ों को डीपली महसूस करोगे, उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जिनके बारे में शायद आपने अब तक कभी सोचा नहीं था या फिर सोचने की हिम्मत ही नहीं हो पाई थी। तो फाइनली आप अपने लिए कुछ करते हुए दिख रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हो, और ग्रोथ भी मुझे आपकी यहाँ पे बिल्कुल आती हुई दिख रही है। हम इसमें से भी 2 कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम टैरोट के थ्रू भी रीडिंग देखेंगे। लेट्स सी आपकी सोल जर्नी कहाँ जा रही है। ब्लेम, आई एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि आप काफ़ी चीज़ों को डीपली सोचने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो, सरेंडर करने वाले हो।
डिवाइन को सरेंडर करने वाले हो को ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो और एक्सेप्ट करोगे भी। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, चाहे वो लव लाइफ के हवाले से हो, चाहे आपके करियर के हवाले से हो। अब तक अगर करियर में आपकी ग्रोथ में कोई आपको कुछ खास आपको नहीं दिख रहा था, कुछ खास आपको ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही थी, तो अब आप देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगोगे, सरेंडर करोगे। और अगर नहीं किया तो आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, सरेंडर करोगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। जजमेंट जजमेंट क्या होता है कि एक जजमेंट वो होता है कि आपने जितनी भी तकलीफ़ें झेली, आपने जितना भी कुछ दुनिया में आए और उसके बाद आपने जो कुछ भी देखा या लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया, मतलब जिस तरह भी ट्रीट किया, आपने किसी के साथ अच्छा किया और बदले में आपको बुरा मिला, तो ऊपर वाला जो है ना वो आपके किए हुए को कभी ज़ाया नहीं होने देता है। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऊपर वाला आपने किसी के साथ अगर भला किया है ना, तो वो आपको लाजमी वापस आके मिलेगा, क्योंकि ये कर्मा होता है। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे, अच्छा कहोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही सुनने को और जानने को और देखने को मिलेगा। तो अगर आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में सहा है, जो कि मुझे दिख भी रहा है, अब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और आपको जजमेंट यानी डिवाइन की तरफ से आपको उसका जजमेंट या जस्टिस मिलेगा। ठीक है, काफ़ी वाइल्डिश होने का मौका मिलेगा आपको, यानी फ्रीली खुद पर ध्यान देने का, फ्री हो जाओगे। किसी चीज को, किसी बर्डन को लेके फ्री होते हुए दिख रहे हो। कोई चीज है, कोई बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, कोई बर्डन है आपके ऊपर जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो उस चीज को लेके आप मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हो, सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। और अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे मैं टैरोट से भी देख लेते हैं कि और क्या कुछ चेंजिंग आ सकती हैं, ब्लेसिंग सरप्राइज आपके लिए और क्या आ सकता है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जो आपको अभी तक नहीं पता। या 7 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल सरेंडर, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे आई है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, मुझे और क्लैरिटी चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी अर्थ एंड वाटर साइन दोनों का एक मुझे हाईली एक मिलाप होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अर्थ साइन एंड वाटर साइन दोनों का एक मुझे कॉम्बिनेशन होते हुए दिख रहा है। कोई वाटर साइन, कोई है पर्सन जो आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि या किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हों, आपको दो चॉइसेस मिले। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, आप हैं तो सिंगल इस वक्त, लेकिन पहले किसी के साथ आपका कोई हिस्ट्री, कोई ऐसी चीज रह चुकी है, कोई बात आपके साथ, उसका अनफिनिश्ड बिजनेस आपका किसी के साथ रह चुका है, जिन्होंने शायद आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, जिन्होंने आपको शायद बहुत ज्यादा पेन दिया सिचुएशन में, ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में यहाँ पे। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिस रिलेशनशिप के लिए आपने कभी बहुत ज़्यादा फाइट की थी, बहुत ज़्यादा आपने हथियार नहीं डालना चाहे थे, लेकिन इस पर्सन ने शायद उस वक्त उतने एफर्ट्स नहीं डाले।
अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, दो एनर्जीज हैं। यहाँ दो चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, ठीक है, दो चॉइसेस आ सकती हैं शादी की। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, अगर आप पहले किसी के साथ आपकी कोई पास्ट में हिस्ट्री नहीं रही, तो दो चॉइसेस आपके पास आ सकती हैं शादी के लिए, ठीक है। एक चॉइस है जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायरर है, इन्होंने कभी अपने दिल की फीलिंग्स आपको बताई नहीं, लेकिन आपको हो सकता है कि फील जरूर होता होगा कि ये पर्सन मुझे कुछ मतलब है, इसके दिल में मेरे लिए कुछ है, बट ये बता नहीं पाते हैं। ये आपको सडनली बताएंगे, ठीक है, आपको ये ऑफर देंगे, कमिटमेंट का ऑफर देंगे, शादी आपसे करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ऑफर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल। ये काफी ग्राउंडेड एंड स्टेबल पर्सन है, हो सकता है कि इनके साथ आपको बिजनेस वगैरह या जॉब या काम करने का मौका मिले, इनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये आपको प्रपोजल भी देंगे, इनकी तरफ से भी आपको प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है वर्क के लिए प्रपोजल आए या आपको यानी कि कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई वर्क के हवाले से अगर देखा जाए तो ये आपको कोई अच्छी ऑफर दे सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि कोई प्रमोशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको ऑफर, जिन्होंने कभी अपने लव को कन्फेस नहीं किया आपके सामने, ठीक है, ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है। तो आपके पास दो चॉइसेस होंगी। अब आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे कमिटमेंट ऑफर लेके आ रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स यानी दोनों ही आपके साथ फैमिली चाहते हैं, जो दोनों ही आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे एक रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स है यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये या बिल्कुल यहाँ पे आपको कुछ ऑफर तो आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। कोई जॉब आ सकती है, आपको किसी जॉब का ऑफर आ सकता है, एक सरप्राइज होगा ये आपके लिए, या आपको किसी से कोई बिजनेस की ऑफर आ सकती है, यानी कि अपने साथ आपको कोई बिजनेस करने का मौका, या फिर आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है। कुछ तो है, बहुत अच्छा सरप्राइज, बहुत हैवीली मुझे यहाँ पे अबंडेंस आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे कमिटमेंट ऑफर भी मुझे बहुत सारे लोगों का यूनियन होते हुए दिख रहा है, और बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट ऑफर आती हुई दिख रही है। उस पर्सन की ऑफर आती हुई दिख रही है जिनका शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपको वेट था इनका। ये पर्सन आपको फाइनली, या नाइट ऑफ कॉइन्स, इस पर्सन ने बहुत लेट किया है, बहुत ज़्यादा लेट किया है। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, तो ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, इन्होंने बहुत आने में देरी कर दी है। हो सकता है अब आपके पास दो चॉइसेस हों, इनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही होगी। अभी आप बिल्कुल सिंगल हैं, अभी तो कोई नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही है, ये वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और दूसरा, मुझे जो बिल्कुल सिंगल है, आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से ऑफर आ सकती है। अब ये वर्क की ऑफर भी हो सकती है, और इन्हीं के साथ हो सकता है आप वर्क भी करें और इन्हीं के साथ आपका आगे जाके फ्यूचर भी बने, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वर्क की हवाले से बात की जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी मुझे लाइफ में आते हुए दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, यानी पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल, यानी कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ तो है जो आपको अब इस वक्त आप खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ सा, बिल्कुल हारा हुआ सा समझ रहे हो। 6 ऑफ कॉइन्स, आपको लगता है कि कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। बहुत हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, मेहनत कर करके थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में हो, ठीक से रात को नींद नहीं आती है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ बॉटम में मेरे पास सन की एनर्जी है। लियो हो सकते हैं आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी से एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जितनी दुख और तकलीफ है, ये एक सरप्राइज है आपके लिए कि एक खुशी आने वाली है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के हवाले से हो, चाहे वो आपका जो जर्नल लाइफ है, आपका जॉब, आपका करियर। मुझे बहुत अच्छे फाइनेंसेस आते हुए दिख रहे हैं, आपको इक्वल, फाइनली आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। चाहे वो, अगर आप कोई जॉब चाहते थे जो आपको कभी मिली नहीं है, ख्वाहिश थी आपकी, लेकिन कभी आप बोल नहीं पाए कि मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे ये जॉब मिले, या ये करियर मेरा इस
डगर पे जाए, वो कभी हुआ नहीं, कभी इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं, तो अब आपको मिलेगा क्योंकि ये सन के साथ आया है। ये खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अच्छे प्रपोजल का, शादी के लिए वेट कर रहे थे कहीं मुझे अच्छा प्रपोजल आ जाए, मतलब वो भी प्रपोजल मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, और कोई एक नहीं आते हुए दिख रहा है, 2 से 3 प्रपोजल आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, और सारे के सारे बहुत ही जबरदस्त होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अबंडेंस, और मुझे यहाँ पे आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इन 3 मंथ्स में आपकी अच्छी ग्रोथ होती है, यानी फाइनली आप इस वाली जो एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलोगे। और शायद इसीलिए आपको यहाँ पे सरेंडर कहा गया है, शायद इसीलिए यहाँ पे आपकी सोल आपसे कह रही है कि सरेंडर कर लो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो, डिवाइन के हवाले करो, चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी, टाइम पे होंगी। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। डिवाइन और एंजल मैसेज आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, प्लीज हमें गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर के लिए। यहाँ पे सन की एनर्जी को देख के ना मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा, यानी कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, जो चीज़ आपको बहुत खुश कर देगी। यू नो, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो, वो फाइनली वो चीज़ आपके कदमों में आके गिरेगी और आप खुद हैरान रह जाओगे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अब ये लव लाइफ के हवाले से है, या फिर आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बहुत बर्डन फील कर रहे हो, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता आगे से, ये कुछ नेगेटिविटी मुझे नजर आई है, वो प्लीज अपने अंदर से बाहर निकालिए, सरेंडर कर दीजिए। आपकी सोल आपसे कह रही है कि प्लीज सरेंडर करो, चीजों को एक्सेप्ट करो, ठीक है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आती है। लेट्स सी। स्टेपिंग इनटू स्टिल रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। स्टिल रहें, सरेंडर कर दें, सिंपल इज दैट। स्टिल रहें, चीजें, आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हो ना उसको करते रहो, ठीक है, उस पर मेहनत करते रहो, हार नहीं माननी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये 7 ऑफ वैंड्स, आप वॉरियर हो, आपको लड़ने आता है, हार नहीं माननी है, ठीक है, हथियार नहीं डालने हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो सिक्का है वो आपकी तरफ घूमते हुए दिख रहा है, यू नो, आपकी तरफ गिरते हुए, पलटते, आपके कदमों में गिरते हुए दिख रहा है। तो स्टिल रहिए, जो भी कर रहे हो ना, जो भी कुछ कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो ना, अगर आप थक चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, या मुझे अब बस नहीं करना इसके ऊपर वर्क, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, स्टिल रहे, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये चीज आपकी लाइफ में जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। स्टिल रहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टिल रहने के लिए कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स कभी भी लाइफ में हो सकते हैं। पॉजिटिव रहने की जरूरत है। कई बार कुछ लोग कमेंट में भी नेगेटिव एनर्जी दे के चले जाते हैं, मैं खुद नेगेटिव हो जाती हूँ, सच बताऊं, फिर मतलब दिल नहीं करता है, फिर अजीब सा हो जाता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव, में हमेशा यही कहती हूँ, प्लीज पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे, स्टिल रहेंगे, मेहनत करते रहो, क्यों आपको फल नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा जब आप ये सारी चीजें भूल जाओगे, एक वक्त आएगा जब आप ये सारी तकलीफें, ये सब कुछ भूल जाओगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का प्लीज ख्याल रखिए, क्योंकि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ठीक से आप स्लीपलेस नाइट हो रही हैं आपकी, तो अच्छे से सो, नींद करो, आराम करो, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखो, अपने इनर ब्यूटी और अपनी सोल का, अपनी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टिल रहने के लिए कहा जा रहा है। मेहनत कर रहे हो, करते रहो, हार नहीं माननी है। यू आर वॉरियर, आप एक वॉरियर हो, आप हार नहीं मान सकते हो, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट ग्रुप नंबर 2 में आती है, देख लेते हैं कि क्या अबेंडेंस, क्या सरप्राइज, जॉब, करियर, लव लाइफ,
शादी, बच्चे सिंगल रहेंगे अब या फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ आपका बेड़ा पार होने वाला है कुछ होगा या नहीं होगा या अभी तक सिंगल ही हैं। तो देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइज आपको मिलने वाला है। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन, प्लीज हमें क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज माय एंजल्स, प्लीज माय सिस्टर्स, क्या चेंज आने वाला है मेरे व्यूअर की लाइफ में फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, वाओ, म्यूजिक म्यूजिक सुने और चिल हो जाएं, चिल करें, म्यूजिक सुने, अपने आप पर ध्यान दें। कभी कभी म्यूजिक जो है वो आपके सोल को खुश कर देता है। वो म्यूजिक सुने जो आपको पसंद है, जो आपको दिल से अच्छा लगता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करें बेसिकली खुद को चेंज करो। डीप कुछ चीज़ों को लेके डीपली सोचने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को बहुत डीप जाके ही समझा जा सकता है, बहुत डीपली जाके ही सोचा जा सकता है, या बहुत डीपली उन्हें जाकर ही समझना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों को समझने की बात नहीं कर रही हूँ। अपने डीप यानी अपने अंदर, अपने सोल के अंदर जाके देखो। अपने अंदर मैं सोल मैसेजेस भी देखूंगी आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। यहाँ पे आपको अपने अंदर डीप में जाके सोचने की, समझने, खुद को समझने की ज़रूरत है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा वक्त दो, टाइम दो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा बाहर निकलो। बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। वाइल्ड, ओ माय गॉड, स्ट्रेंज, वही कार्ड्स आ रहे हैं जो पाइल 1 में थे। बिल्कुल आपको खुद पे ये भी वही चीज़ है, वाइल्डिश, यानी कि यू आर वॉरियर। आप एक एम्परर हो। आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। स्लीप, आप ठीक से शायद सो भी नहीं पा रहे हो, आई डोंट नो। आपको अपने साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको खुद पे ध्यान देने की, और सरेंडर कर दो, फिक्रों को छोड़ दो, फिक्रें करना छोड़ दो। जो होगा, अब आप बोल फ्रीडम, देख लीजिए मैंने क्या कहा था, फ्री करें खुद को। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी चुप करके तो फिर बीबी और कोई काम हमारे कैसे करेगा, है ना। सारे काम अगर हम सो ही जाएंगे तो फिर दूसरे कैसे गुजारा होना है ना। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि जाके चद्दर ओढ़ के सो जाओ। मेरा मतलब ये है कि फ्रीडम, खुद को फ्री करो। समझ रहे मेरी बात को? समझने वाले तो समझ गए। आप एक वॉरियर हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। यानी आप फ्री रहकर भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा खुद को अपने ऊपर से बर्डन्स उतारने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, यानी थोड़ी बेफिक्री की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा अब खुद को समझने की ज़रूरत है, बस सिंपल इज दैट। म्यूज़िक मतलब कि वो म्यूज़िक आपका, आप जब परेशान होते हो, कभी म्यूज़िक सुना है? मैं तो हमेशा थोड़ा बहुत जो मुझे पसंद होता है ना, वो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। उससे बड़ा दिल को थोड़ा सा शांत मिलता है, सुकून मिलता है। म्यूज़िक से क्या होता है, आप क्या करते हो, अपनी पसंद का सुनते हो ना, जो आपको पसंद होता है। जो जिस एनर्जी में आप होते हो, सैड होते हो तो सैड म्यूज़िक सुनते हो, या फिर अगर आप हैप्पी हो, दिल करता है यार कुछ ऐसा सुना जाए जो दिल को और खुश कर दे। तो इट मीन्स कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा टाइम अपने आप को दो, फ्री करो खुद को, फ्रीडम। अगर आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हो, या बहुत सोच रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहीं से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो खुद को इस वक्त उस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त फ्री करने की ज़रूरत है। इस वक्त खुद को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त उस सिचुएशन को छोड़ दो। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। सोल मैसेज आपके देख लेते हैं, देन हम टैरोट के थ्रू भी रीडिंग करेंगे। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है।
लेट्स सी सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। आप समझे कि आपकी सोल क्या कहना चाह रही है आपको? वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात कही कि सिचुएशन को सरेंडर कर दो। कभी कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, दूसरों की हेल्प कर लेना अच्छा फील होता है। यानी खुद को अच्छा फील करवाओ, कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इन बर्डन्स और परेशानी से दूर निकाले, आपको खुद को अच्छा फील हो। फॉरगिवनेस, अगर किसी ने बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया है, बहुत ज्यादा परेशान किया है, आपको बहुत दिल दुखाया है, तो फॉरगिव कर दो। इतना आसान नहीं है। अगर आपका कोई दिल दुखाता है, आपको कोई धोखा देता है, चाहे आपके वर्क के हवाले से हो, भले ही आपको किसी ने वर्क में, आपके किसी फाइनेंसेस में या किसी भी चीज में आपको धोखा दिया हो, या फिर कुछ भी यहाँ पे धोखेबाजी हुई है आपके साथ, कुछ भी यहाँ पे आपको लोगों ने पेनफुल सिचुएशन से गुजारा है, तकलीफ दी है, तो फॉरगिव करने का टाइम आया। ये आपकी सोल बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। आपकी सोल आपसे यही कह रही है कि कुछ टाइम उन लोगों के साथ बिताओ जिनको आपकी जरूरत है, जिनको हेल्प की जरूरत है, आपको अच्छा लगेगा। और उन लोगों को फॉरगिव कर दीजिए। कमेंट में क्लेम कर लीजिए कि मैंने फॉरगिव कर दिया, जो जिसने भी मुझे तकलीफ दी। फॉरगिव करने से क्या होता है कि मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऑटोमेटिकली आपके लिए डिवाइन जो है ना वो रास्ते खोल देती है। एंड यहाँ पे बॉटम में पर्पस आया है। इट मीन्स कि आपको आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, यानी आपको ऑलरेडी पता है आपको कि मुझे क्या करना है, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है। तो अपने लाइफ पर्पस पे वर्क करने का टाइम आ चुका है। अपना जो आपका लाइफ पर्पस है उस पे वर्क करने का टाइम आ चुका है। आपका लाइफ पर्पस है, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी जिन लोगों ने जो कुछ किया है, आपको तकलीफें दी हैं, उनको फॉरगिव कर दीजिए और अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपको जो आपका पर्पस है, जो आपका गोल है, उन गोल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, लेट्स सी हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में, और क्या चेंज आ सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। लेट्स सी, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। जस्टिस, देखिए, देख लीजिए जस्टिस। फॉरगिव करेंगे ना तो ऊपर वाला आपको खुद ही ऑटोमेटिकली जस्टिस देगा। सिर्फ फॉरगिव करने की जरूरत है आपको। और जस्टिस क्या है पता है? ऊपर वाले का जस्टिस क्या होता है? जस्टिस ये होता है कि आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको वो मिलेगा लाइफ में जो आप चाहते हो। जस्टिस यानी कि फाइनली आपके साथ जस्टिस हो रहा है। फाइनली जितने दुख देखे, जितने लोगों से दुख देखे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, लोगों ने तकलीफें दी है। या 7 ऑफ सोर्स, देखिए 7 ऑफ सोर्स, धोखा हुआ है आपके साथ। रिसेंटली किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी है, धोखा दिया है। किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस पर्सन ने हो सकता है। लिब्रा मुझे ज्यादा लग रहा है। 9 ऑफ कप्स, आप किसी चीज को लेके आपका एक विश है, कोई ऐसी विश आपकी पूरी होने वाली है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। क्या करना है आपको? सरेंडर करना है, फॉरगिव कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई ऐसी विश जो, चाहे कोई पर्सन हो जिसकी आपने कभी विश की थी, कोई जॉब जिसकी विश की थी, करियर के हवाले से किसी चीज की विश की थी, ये विश आपकी कंप्लीट होने वाली है, ये पूरी होने वाली है। कोई ऐसा आपका एक लाइफ पर्पस था, शायद इसीलिए यहाँ पे लाइफ पर्पस आया, जिसको शायद आप कुछ टाइम के लिए भूल गए थे, वो आपका पूरा होने वाला है। उस पर ध्यान देने का दोबारा आपको मौका मिलेगा। पैशनेटली आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सोचते थे, वो विश आपकी मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है
कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, वाओ देखिए यहाँ पे सन आया है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल ये विश आपकी पूरी होगी। यहाँ पे भी लियो की एनर्जी है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन है। ये विश आपकी पूरी होगी। मुझे लगता है कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो थे, शायद इस वक्त तो आप सिंगल हैं, लेकिन पास्ट में शायद जिनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही हो, मे बी ये पर्सन आपकी विश थे लेकिन कभी पूरी नहीं हो सकी और आप सिंगल के सिंगल ही रहे और अब आप सोचते हो कि शायद ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये पर्सन, मुझे लगता है इनके साथ आपकी ये खुशी, ये दोबारा से ये आपको ऑफर भी आ सकती है, आपको कोई अच्छी ऐसी ऑफर जिसकी आपने विश की हो। अब वो शादी के हवाले से हो, मैरिज प्रपोजल के हवाले से हो, या फिर वर्क के हवाले से हो। कोई जॉब भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब, या फिर कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है जिसका आपने विश किया था कि ये प्रमोशन मुझे काश मिल जाता, और कुछ लोगों ने आपको चीट करके ये प्रमोशन आपसे ले लिया था। अब वो वापस आप ही की तरफ ये प्रमोशन आते हुए दिख रहा है मुझे। एक खुशियां मिलने वाली है, यूं समझिए। 6 ऑफ कॉइंस, बिल्कुल देख लीजिए, इक्वल गिव एंड टेक। पहले आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, धोखा हुआ आपके साथ, आपसे वो चीज छीन ली गई। जो चीज आपसे छीनी गई, जो आपकी विश थी, वही चीज आपको वापस मिलेगी। ये आप लिख के ले लीजिए। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत डिले हो भी जाए, लेकिन वो चीज आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि सन के साथ यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स आया है। 6 ऑफ कॉइन्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एंड वाटर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, यानी कोई ऐसी चीज जो आपकी विश थी, जो किसी ने छीन ली आपसे, जो किसी ने आपको पीठ पे ऐसे, जैसे होता है ना, छुरा घोंप के आपको धोखाधड़ी करके, धोखा देके आपसे वो चीज वापस आपसे छीन ली गई। वही जस्टिस यानी ऊपर वाले ने आपको वही चीज आपको वापस देनी है। ये चीज आपको वापस मिलने वाली है। खुद को फ्री कर लीजिए अब उन फिक्रों से, उन परेशानियों से, उन तकलीफों से फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे वही चीजें, या 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, यहाँ पे आप अपने सोलमेट से भी टकराने वाले हो बहुत जल्दी। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, वेट कर रहे हो किसी अच्छे प्रपोजल का, कमिटमेंट का, शादी का, मुझे लगता है कि आपको कोई अच्छा कमिटमेंट मिलने वाला है। कोई आपकी तरफ रिश्ता भेजेगा अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं। ये आपको अपने साथ अबंडेंस लाएंगी, ये अपने साथ एक न्यू स्टार्ट लाएंगी। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, ये देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं। इट मीन्स के एक न्यू शुरुआत, यानी कि न्यू बिगिनिंग्स, या फिर यूं कह लीजिए कि एक नई शुरुआत। अगर आप डाइवोर्स आपका हो चुका था, या फिर आप पहले मैरिड थे और अब अभी आप सिंगल हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये आपके या तो ट्विन होंगे या तो सोलमेट होंगे। इनकी तरफ से आपको ऑफर आएगी, एक न्यू शुरुआत होगी, बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ होगा। एक ट्रांसफॉर्म होके ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो आ रहे हैं, या तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल सिंगल है, तो ये कोई न्यू पर्सन है। वाह, एक न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग, कमिटमेंट की ऑफर ये आपको मिलेगी इनसे। इक्वल गिव एंड टेक। अगर ये पुराने कोई पर्सन है जिनके साथ आपकी लेट से कोई हिस्ट्री रही थी, अब आप बिल्कुल उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये पर्सन एक सरप्राइज होगा आपके लिए कि ये वापस आएंगे और आपको ये खुशी, ये शादी, सन का भी मतलब यही होता है, यानी खुशी, शादी, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, ये जस्टिस, ये इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। और अगर जॉब या करियर के हवाले से था तो आपको 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल, या बिल्कुल अगर जॉब के हवाले से है, आप वेट कर रहे हो, तो आपको यहाँ से जस्टिस मिलेगा। अगर किसी ने आपकी प्रमोशन आपसे छीन ली थी या आपका हक आपसे छीन लिया था, ये आपको दोबारा मिलेगा। फॉरगिव कर लीजिए, स्ट्रेंथ देखिए, एस ऑफ वैंड्स नीचे। कोई किसी चीज को लेके आप बहुत पैशनेट थे, वही चीज आपकी लाइफ में वापस आती हुई दिख रही है पलट के, और एक नई ऑफर के साथ, न्यू बिगिनिंग के साथ। मुझे काफी लोगों की यहाँ पे मैरिज होती हुई भी दिख रही है, आपको मैरिज प्रपोजल आते हुए दिख रहा है,
आपके घर पे रिश्ता आ सकता है, किसी एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन का, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यानी कि अर्थ साइन और फायर साइन। यहाँ पे वाटर साइन भी है, लेकिन अर्थ और फायर की कॉम्बिनेशन ज्यादा लग रहा है मुझे। लिब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। लेट्स सी अब आपके लिए डिवाइन और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आती है, क्या आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, क्या आपको डिवाइन गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज हमें यूनिवर्स को गाइड करिए। लेट्स सी क्या आपको एडवाइस मिलती है। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग सारी कर रही थी आपने सोचा कि ये तो पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसा हो नहीं सकता है ना, ऐसा ही सोचा था, है ना, कि ये कैसे हो सकता है, जो चीज मुझसे लोगों ने धोखाधड़ी करके मुझसे छीन ली, मुझसे दूर चली गई, मुझे कभी मिल नहीं सकता। अब मैं इतनी उम्र में आ चुका हूं, हो सकता है आप एज आपकी मतलब अब काफी हो गई है, तो अब मैं किस तरह ये मुझे कमिटमेंट मिल सकता है, या अब ये पर्सन वापस कैसे आ सकता है, या अब ये जॉब ये करियर मुझे कैसे वापस मिल सकता है। तो बता दूं आपको, यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी दुआओं पर यकीन रखिए, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा, मिरेकल्स होते हैं, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। आप जब फॉरगिव कर दोगे, आगे बढ़ोगे, आप जब खुद को फ्री कर दोगे पुरानी चीजों पुरानी बातों से, उस खटास से, तो ये आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। देखिए डिवाइन कुछ भी किसी भी टाइम कुछ भी दे सकते हैं, हमें नहीं पता। मिरेकल्स होते हैं अगर आप बिलीव करते हो, पॉजिटिव रहते हो तो। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, नेगेटिव रहते हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। और यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ बॉटम एनर्जी में देखिए स्टार्टिंग फ्रेश, ये यिंग एंड यांग एनर्जी। आई लव दिस कार्ड। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। अब इसे आपने क्लेम करना है कि अ वंडरफुल blossoming new beginning in my life, starting fresh, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट। और इसमें आपने एक्सपेक्ट करना है कि मिरेकल्स होते हैं, कुछ तो है आपकी लाइफ में जो दोबारा से फ्रेश न्यू स्टार्टिंग में आएगा, यानी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ये एक सरप्राइज होगा आपके लिए। हो सकता है आपकी लव लाइफ से हो, या फिर आपके करियर के हवाले से। कुछ लोगों ने आपको धोखा देके जो चीज, जो आपकी विश आपसे छीन ली थी, वही विश आपको दोबारा मिलने वाली है। स्टार्टिंग फ्रेश, यिंग एंड यांग एनर्जी है यहाँ पे, यिंग एंड यांग। और यहाँ नीचे देखिए चेरिशिंग सेल्फ, यानी खुद पे वर्क कीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया था, चिल करो, म्यूजिक सुनो, फ्री हो जाओ। क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टार्ट होने वाला है। ये डिवाइन आपकी इस सिचुएशन पे डिवाइन वर्क कर रहा है। थोड़ा वक्त बिताओ उन लोगों के साथ जिनको शायद आपकी जरूरत है। अब आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं ऐसे लोग जिनको आपकी जरूरत है, मदर फादर, आपके पेरेंट्स, उनको आपकी जरूरत है, उनको केयर करने की जरूरत है, प्लीज उनकी केयर कीजिए। या फिर ये हो सकता है कि कुछ बाहर कोई चैरिटी वगैरह कीजिए ताकि आप मन को शांत कर सको। और इन लोगों को आसान नहीं है फॉरगिव करना, आई नो दैट, बट करना पड़ेगा, क्योंकि करोगे तभी तो मिरेकल्स आएंगे, तभी तो एक स्टार्टिंग फ्रेश होगा। जब पिछली यादों से निकलोगे फॉरगिव करके, तभी ही तो आगे न्यू स्टार्टिंग होगी ना, ऐसे कैसे होगी? अगर यकीन है, अगर बिलीव है, अगर पॉजिटिव हो तो, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर जो नेगेटिव माइंडसेट में होगा उसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना। सोचिए ना इस बात को, पॉजिटिव रहना तो जरूरी होता है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।